हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी ये वीडियो है शनिवार का और सुबह का टाइम हो गया है। सुबह के जो है 7 बज गए हैं। 7 बजे से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं उठ गई थी वही अपना 6 बजे उठ गए थे। चाय पानी पिया, थोड़ा बहुत घूमे फिरे और थोड़ी देर ऐसे ही बातें जो है वो हम करते रहे। और उसके बाद अब लग गई हूँ मैं किचन में काम करने के लिए। सबसे पहले क्या है कि मैं अभी बच्चों को उठाऊंगी नहीं, लेकिन जितना भी दूध बचा हुआ है ना वो गर्म करने के लिए रखूंगी। साथ में साथ सबसे पहले जो मेरा काम होता है हमेशा किचन में, जो मैं काम करती हूँ, किचन को एक बार अच्छे से रात को साफ करके सोती हूँ, लेकिन फिर भी सुबह जब उठती हूँ ना तो एक बार अच्छे से कपड़ा लगा लेती हूँ, गीला कपड़ा लगा लेती हूँ, तो थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन सा मिलता है। और वैसे भी कहते हैं कि लगाना चाहिए। और अभी बारी आती है सब्जी वगैरह बनाने की। रात को छोले भिगो कर रखे थे, तो आज जो है वो छोले की सब्जी बनने वाली है। क्योंकि जिस दिन क्या होता है ना, बच्चों की छुट्टी होती है, तो उस दिन मैं कोशिश करती हूँ कि एक दिन राजमा बनाऊँ, एक दिन चावल बनाऊँ, मतलब एक दिन राजमा बनाऊँ, एक दिन छोले बनाऊँ। क्या होता है दिन में फिर बच्चे राइस वगैरह खा लेते हैं, नहीं तो क्या होता है कि स्कूल से आने के बाद हल्का फुल्का ही खाते हैं और वैसे नहीं खाते हैं। सुबह ये लोग मान लो 1 गिलास दूध और लड्डू ले लिया, तो उसके बाद ये डायरेक्ट जो है 12 साढ़े 12 या 1 बजे के आसपास खाना खाते हैं। तो वो पूरा लंच जो है वो कर लेते हैं। रोटी है, दाल है, चावल है, या छोले चावल है, राजमा चावल है, इस तरह का पूरा लंच जो है फिर वो कर लेते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ जिस दिन बच्चों की छुट्टी हो तो मैं जो है बच्चों के लिए इस तरह की चीज़ जो है वो बना दूँ। तो आज दोनों बच्चों की छुट्टियां हैं और आई थिंक हिमांकी की भी छुट्टियां मंडे से जो है वो स्टार्ट हो गई हैं। आज हिमांकी पीटीएम है, लेकिन पीटीएम में भी नहीं जा पाऊंगी, मुझे काफ़ी सारे काम जो हैं वो राज रहने वाले हैं। और इन घर में क्या होता है ना, सर्दी में दिन इतने छोटे हो जाते हैं और छोटे दिनों में इतने छोटे मोटे काम होते हैं ना, बहुत ज़्यादा छोटे मोटे काम होते हैं। तो वही कामों में सारा दिन कब चला जाता है पता ही नहीं चलता। और काम करने में मतलब इतना वो रहता है कि उंगलियों को इतनी ठंड लगती है, और ठंड के मौसम में वैसे ही जो है हाथ कम चलते हैं। और यहाँ क्रोकरी यूनिट से थोड़ा बहुत सामान निकाला तो अभी वापस साथ साथ में लगा देती हूँ। और ऐसे फिर ये भी पूरी ऑर्गेनाइज रहती है। कई बार नहीं लगा पाती हूँ, तो एक दिन पूरा प्रॉपर टाइम निकाल के सारा सामान जो है वो लगाना पड़ता है। कल मैंने इसकी एक डीप क्लीनिंग वीडियो जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करी थी हिमांक मॉम लाइफस्टाइल चैनल पर, मेरा जो दूसरा चैनल है वहाँ पर मैंने इसका पूरा एक डीप क्लीनिंग का वीडियो मैंने शेयर करा था, ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो शेयर करा था, वो जाके देख सकते हैं। और बस ये सारा सामान लगा दिया है, वापस किचन में आ गई हूँ। बच्चों का दूध गर्म हो गया है, एक इसमें जग में भरकर दूध रख दूंगी ढककर, ताकि दूध काफ़ी टाइम तक गर्म रहे। और उसके बाद क्या है कि तड़का लगाना जो है वो शुरू करूँगी। और जब भी मुझे छोले बनाने होते हैं या राजमा बनाना होता है और मुझे लगता है कि हमें चावल के साथ खाना है, रोटी के साथ खाना होता है, तो मैं क्या करती हूँ कि जो प्याज होते हैं उनको मैं हाथ से चॉप कर लेती हूँ, नहीं तो अगर चावल के साथ खाना होता है तो मिक्सी में चॉप कर लेती हूँ। और ये बस लास्ट में ना छोटे 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 बचे हुए थे प्याज, और ये ना हल्के सीले सीले से हो गए थे। तो इनमें से काफ़ी सारा मैं कहा जितना बचा हुआ है, 1-2 प्याज और बचे होंगे शायद, मैंने थोड़ा थोड़ा करके सारे ही जो है वो ले लिए हैं। अभी इनको फेंकने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, थोड़ा बहुत अंदर का ठीक ठाक है। तो 3-4-5 प्याज में से थोड़ा थोड़ा जो है वो निकल आया है। और यहाँ पर जो है इनको मैं मिक्सी में पीस लूँगी। अच्छा, कल कमेंट आया था, मैंने सरसों के साग जो बनाया था, हरा साग बनाया था, तो कमेंट आए थे 3-4 कि दी आप मक्के की रोटी नहीं बनाते हो क्या? तो हमारे यहाँ पे हरियाणा में क्या होता है कि सरसों के साग के साथ साथ मक्के की रोटी नहीं खाई जाती, हमारे यहाँ बाजरे की रोटी जो है वो खाई जाती है। एक कमेंट ये भी आया था, साग तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनाया। भैया आप बना लो, अगर आपको अच्छा बनाना आता है तो आप चैनल बना के उस चैनल पर आप शेयर कर सकते हो। अच्छा, कमेंट आया था कि दी मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं और बालों के झड़ने का कुछ बता दो। तो मैं 2-3 दिन हो गए, मैं एकदम दिमाग से निकल जाता था, आज मुझे अचानक याद आया। तो देखो बालों के लिए क्या होता है, अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट हम लेते हैं ना अपने बालों के लिए, तो स्पेशल क्या होता है, हम शुरू शुरू में तो हम रेगुलर बेस पे उसका यूज़ करते हैं, लेकिन जब हमें लगता है आराम लग रहा है तो हम लापरवाही जो है वो करना शुरू कर देते हैं। तो ट्रीटमेंट तो मैं बता दूं, काफ़ी सारे जो है ट्रीटमेंट्स होते हैं स्पेशल। अब तो जैसे सर्दियाँ चल रही है तो ज़्यादा गर्म पानी से तो आप ना धोएं, डैंड्रफ वगैरह भी हो सकता है, ज़्यादा गर्म पानी से सर धोएंगे तो। दूसरा क्या है, अपने बालों में जो है सर्दियों में तो खासकर जल्दी जल्दी जो है हफ्ते में कम से कम 2 बार जो है तेल ज़रूर लगाएं।
तो इससे भी आपके बाल झड़ने की समस्या जो है वो कम हो सकती है। और अभी यहाँ पर मैं लगा रही हूँ तड़का, और तड़के में मैंने जो है 2 लाल मिर्च सूखी डाली है, 2 तेज़ पत्ता डाला है, प्याज डाल दिया है जो मिक्सी में मैंने पीसा था। उसके बाद जैसे ही प्याज हुआ उसके बाद टमाटर जो है पीसे हुए टमाटर, थोड़ा सा लहसुन की कलियाँ थी 2-3, और 1 हरी मिर्च थी। हल्दी डाल दिया, नमक डाल दिया, और उसमें डाल दिया थोड़ा सा सूखा धनिया। ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करा है, और थोड़ा सा मिक्सी में जो बच जाता है ना पेस्ट वगैरह, वो भी सारा मैंने इसमें जो है वो डाल दिया। अब इसको थोड़ी देर के लिए क्या करें, ढककर उबलने के लिए जो है वो छोड़ देंगे, ताकि हमारा जो है तड़का अच्छे से रेडी हो जाए। तो बीच बीच में चेक करते रहेंगे। और यहाँ पर तड़का मेरा बिल्कुल रेडी हो गया था। तो यहाँ पर ही मैं चेक कर रही थी कि छोले मेरे प्रॉपर जो है वो फूट गए कि नहीं फूट गए। अगर प्रॉपर नहीं फूटे होते थोड़ा बहुत मैं आलू मैशर से मैश कर लेती, लेकिन अच्छे से पक गए थे। और यहाँ पर 1 सीटी मैं जो यहाँ पर लगवा दूंगी, ताकि मुझे आलू मैशर से जो है मैश करने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा जी, बालों की बात कर रहे थे, तो आप क्या है, एक तो रेगुलर बेसिस पे आप जो है अपने सिर में जो है ऑयलिंग करें, खासकर सर्दियों में। और गर्मियों में कम से कम 1 बार तो ऑयलिंग कर ही सकते हैं, ज़रूर करें। सबसे ज़्यादा असर तो इसी का ही होता है। सेकंड चीज़, अपने खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखें। और बार बार है ना अपने बालों को, बहुत सारे लोगों की आदत हुई बार बार अपने बालों को छेड़ते, तो बालों को बार बार छेड़ने की जो आदत होती है ना, बालों में हाथ निकालने की आदत होती है, वो सब आदतें बिल्कुल भी ना रखें। तीसरी चीज़ क्या होती है, आप तेल लगाना चाहते तो आप सरसों का लगा सकते हैं। और एक पीछे भी मैंने काफ़ी टाइम पहले, आई थिंक 2-3 महीने पहले मैंने एक वीडियो शेयर करा था। मैं उस टाइम यूज़ कर रही थी न्यूड का जो न्यूड कैरेट सीड ऑयल जो है वो मैं यूज़ कर रही थी। तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है, कुछ लोगों को उसमें उस तेल में से ना स्मेल आती है। तो अगर आप वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसमें से हल्की फुल्की, देखो कोई भी कैरेट सीड ऑयल है तो इस तरह की थोड़ी बहुत स्मेल आ भी सकती है। तो आप क्या करें, अगर उसको यूज़ कर रहे हैं तो जैसे आपने तेल लगाया, तेल लगाने के 2 घंटे के बाद जो है आप अपने सिर जो है वो धो सकते हैं। वैसे भी चाहे आप सरसों का तेल लगाए, कोई भी तेल लगाए, आप उसको 2 घंटे 3 घंटे के लिए रखें, उसके बाद अपना जो है सिर अच्छे से वॉश कर सकते हैं। और इस टाइम पे सर्दी के मौसम में कम आप ये मान के चले, आपको अपने बालों में धोए, अगले दिन फिर से तेल लगा लिया, 2 दिन रखा, फिर धोए, फिर जो 1 दिन के बाद जो है वो तेल लगा लिया। इस तरह का आप सिस्टम रखें, पूरे सर्दी करके देखें आप, जो है 2-3 महीने लगातार करें, आपके बाल जो है वो टूटने एकदम कम हो जाएंगे। ठीक है। और एक ट्रिक भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी, जब आप बाल बाते हैं, कंघी करते हैं, उस टाइम नीचे से कंघी करना शुरू करें, ऊपर से नीचे तक कंघी करते हुए लेके जाते हैं ना, तो वहाँ पे भी बालों में गांठ पड़ जाती है और बाल जो है वो बहुत ज़्यादा टूटते हैं। तो ये वाली चीज़ें स्टार्टिंग में आप धीरे धीरे नीचे से स्टार्ट करें और धीरे धीरे ऊपर तक जो है वो जाए। इस तरह धीरे धीरे आपके बाल भी जो टूटने कम हो जाएंगे। अब आ गई हूँ नीचे, और काफ़ी सारे काम मेरे हो गए हैं। छोटे मोटे काम जो इतने सारे हो जाते हैं सुबह सुबह, इनमें भी बहुत लंबा चौड़ा टाइम जो है उसमें चला जाता है। और आज तो काम मेरे पास ना डस्टिंग वगैरह का कोई भी काम नहीं था, मुझे किसी भी चीज़ की कोई डस्टिंग नहीं करनी थी, फिर भी जो इतना सारा काम हो जाता है, क्योंकि जब बच्चे घर होते हैं ना, तो उनके आगे पीछे ही कब कितना टाइम निकल जाता पता ही नहीं चलता। और मैं नहा चुकी थी, नहाने के बाद जो मैंने जो है दिया बाती मेरे सारे काम जो है वो हो गए थे। उसके बाद बाकी के अपने घर के काम जो है वो मैंने किए। हिमांग के पापा चले गए ड्यूटी, और अभी चलते हैं नीचे सबसे पहले आज मैं नीचे का झाड़ू पोछा वगैरह मैं करके आऊँगी, और उसके बाद जो है ऊपर का मैं करने वाली हूँ। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हवा चल रही है, 2-3 दिन से जो है हवा चल रही है। तो हवा से क्या है कि सामने वाले प्लॉट में रेत है, जैसे आप लोगों को पता है, तो वहाँ भी जो है बहुत ज़्यादा रेत उड़ उड़ के यहाँ पर जो है वो आ गया, क्योंकि 3 दिन से जो है वो लगातार अच्छे वाली हवा जो है वो चल रही है खूब। और आज भी काफ़ी तेज़ हवा जो है वो चल रही है। तो अभी मैं झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद लगाऊंगी मैं पोछा। अभी डेली बेसिस पे हवा चलेगी ना, तब तक आप ये मान के चलिए कि डेली बेसिस पे जो है वो पोछा लगाना पड़ेगा, झाड़ू लगाना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है, जैसे मैंने आज झाड़ू लगाया, साथ में पोछा भी लगा दिया, तो अगले दिन अगर हवा नहीं चल रही है तो मैं डायरेक्ट पोछा लगा देती हूँ। डायरेक्ट पोछा भी बहुत अच्छा लगता है। और अगर पोछा लगाने का टाइम नहीं है तो खाली झाड़ू लगा के छोड़ देती हूँ, ऐसा कर लेती हूँ। एक आधे दिन जो है वो ऐसा एडजस्ट मैं कर लेती हूँ। तो आज अभी तो हवा चलेगी तब तक ये वाला सिस्टम भी नहीं चलेगा, डेली झाड़ू लगेगा, डेली पोछा लगेगा नीचे। और ऊपर क्या है कि अभी जो है ठंड हो गई है, धूप निकलती है ना अच्छी खासी, तो पोछा अच्छे से सूख जाता है।
नहीं तो फिर वो नमी वाला सिस्टम जो है वो बना रहता है। तो ऊपर भी मैं जब बिल्कुल अच्छी खासी धूप निकलती है ना, दोपहर हो जाती है करीबन 12-1 बजे 1:30 बजे अच्छी खासी धूप निकलनी शुरू हो जाती है, तब मैं पोछा लगाती हूँ। तो अभी जो है टाइम का, क्योंकि फिर इसी में ना शेड्यूल एकदम डिफरेंट सा हो गया और इसी में पता ही नहीं चलता कि कब सुबह हुई कब शाम हुई। छोटे मोटे इतने काम निकल आते हैं बहुत ज़्यादा। बर्तन नहीं सूखते हैं भाई, बर्तनों को भी धूप दिखानी पड़ती है तब जाके बर्तन अच्छे से सूखते हैं। तो इतने काम एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा। और अब यहाँ पर जो है मैं लगा लेती हूँ पोछा, और पोछा लगाने के बाद फिर मैं जाऊँगी ऊपर। ऊपर भी फिर मुझे झाड़ू वगैरह लगाना है और भी काफ़ी सारे काम करने हैं। बच्चे ऊपर मूंगफली खा रहे हैं, तो मूंगफली का आप ये मान के चलिए, सर्दी में वैसे जितना टेस्टी लगती है ना, उतना ही जो है मूंगफली के छिलके इधर उधर इतने फैले होते हैं बहुत ज़्यादा। कहीं और बच्चों वाले घरों में तो बच्चों का आइडिया नहीं होता, हम तो फिर भी कहीं ना कहीं जैसे न्यूज़पेपर बिछा लिया या थाली ले ली, प्लेट ले ली, उसमें छिलके डाल लेते हैं। और लेकिन बच्चों का क्या होता है, अपनी मर्जी से खाते हैं, जहाँ मन करे वह छिलके गिराते हैं, जहाँ मन करे वहाँ बैठकर जो है वो खाते हैं। तो बस यहाँ का पोछा ख़त्म करके अब आ गई हूँ मैं ऊपर, और यहाँ पर ये मूंगफली के छिलके ही मैंने झड़काए हैं। और इनको ना वैसे मैं नीचे जाने से पहले जो है छोटी प्लेट देकर गई थी। तो वरुण तो समझदार है, बात मान लेता, लेकिन हिमांक जो है वो बिल्कुल भी नहीं मानता है। तो अभी साथ साथ में जो है वरुण के ट्यूशन का टाइम भी हो गया था। करीबन जो है ये टाइम 11:30 का हो गया था। तो अभी ये सारा काम करके अभी मैं निकाल रही हूँ झाड़ू। पोछा नहीं लगाऊंगी अभी, नाश्ता वगैरह भी हम लोगों ने कर लिया। पोछा काफ़ी अच्छी अभी तो ना धूप दिख रही है ना, ये हल्की फुल्की धूप निकली है। जब बहुत अच्छी तेज़ धूप निकल आएगी ना 1:30 बजे के आसपास, तब लगाऊंगी मैं पोछा, ताकि टाइल्स में कोई भी नमी ना रहे और साथ साथ में पोछा जो है वो अच्छे से सूख जाए। तो बस अभी जो है व्लॉग का भी एंड करूंगी मैं यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा, रिक्वेस्ट है लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।